जबलपुर में नागरिक चेतना जन संगठन ने वित्तीय संस्थानों पर मनमानी कटौती के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ संस्थान नियम कायदों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे और ग्राहकों के साथ पारदर्शिता भी नहीं बरत रहे हैं। पत्रवार्ता में रजनीश कपूर, असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी और संजीव पचौरी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। नहीं होता या स्पष्टीकरण देने से वो बचते हैं। हमारे बीच में हमने एक केस स्टडी के रूप में हमारे बीच में इस पत्रकार वार्ता में मौजूद है रजनीश कपूर। इन्होंने एक बैंक होम लोन लिया था वर्ष 2010 में बैंक ऑफ इंडिया से। उस बैंक लोन में 180 किस्त थी, प्रदान किया जाना था। 15 वर्षों का लोन था, वर्ष 2010 में लिया था उन्होंने। वो नियमित रूप से EMI भुगतान करते रहे। वर्ष 2020 में जब वे बैंक गए वो अपना ऋण खाता बंद करने, समाप्त करने, ताकि वो अपने व्यवसाय या दूसरी जगह पे जो है वो कर सके, तो उनको पता चला कि उनकी EMI जो है वो 180 से 213 पहुंच गई है, बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के। बैंक के उसके बाद इन्होंने 2020 से बंद करने गए थे। 10 साल की किस्तें देने के बाद भी उन्होंने बता दी 180 की 213 हो गई है। तो कई बार उनसे जवाब मांगा, 2024 तक जवाब मांगा, लेकिन वो स्टेटमेंट दे देते, लेकिन जवाब नहीं देते कि 213 कैसे कर दी, बिना हमारे हस्ताक्षर के, बिना हमारी सहमति के कुछ बताने को तैयार नहीं है। और हमारे खाते से कई प्रकार के चार्जेस काट देते हैं, कई प्रकार की हेराफेरी की गई है। इनकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों की है, इसके महाप्रबंधकों की है, रमेश कुमार को, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। बस आश्वासन मत दिया कि आपका खाता देख के जो होगा कर दिया जाएगा। तो ब्लैंक पेपर में बैक डेट में साइन कराने का प्रयास किया जाता है। तो नियम थोप रहा है ज़बरदस्ती। और जब मैंने उसकी शिकायत करी और फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई कुछ समय बाद, तो ये एक लेटर है, उसमें हिंदी भाषा में फिर उन्होंने जारी किया, मृत्यु दावा बनाया उन्होंने, और बनाने के बाद में फिर जारी किया और सभी को भेजा। तो ये उसका प्रमाण है बैंक का। तो इस तरह से यदि कोई जागरूक ग्राहक यदि इस तरह की पहल करे तो ही हो पाता है, वो भी बहुत बहसबाजी के और बहुत शिकायत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद। अन्यथा तो ये सबसे बड़ी बात तो ये भाषा ही जो हिंदी में होना चाहिए या उसकी क्षेत्रीय भाषा में, वो उसकी जगह इंग्लिश को ही प्राथमिकता देते, जिससे नियम से और कायदे, टर्म्स एंड कंडीशंस का पता नहीं चलता और इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।